वो हमको पढ़ना है। चारुदत्त का चरित्र इसमें दिया हुआ है। एक समय यदुवंश के श्रेष्ठ पुरुष वसुदेव ने चंपा नगरी में वैभवशाली चारुदत्त से पूछा कि यह अद्भुत संपत्ति और विद्याधरी कन्या आपको कैसे प्राप्त हुई। आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य किस प्रकार आया, यह बताइए। चारुदत्त वसुदेव के प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे वीर, तुमने उचित प्रश्न किया है। अब ध्यान से मेरा वृत्तांत सुनो। चंपा नगरी में भानुदत्त नाम का एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। उसकी पत्नी सुभद्रा थी। दोनों सम्यक दर्शन से और अनुव्रतों का पालन करने वाले थे। लंबे समय तक उन्हें पुत्र नहीं हुआ, इसलिए वे मंदिर में पूजा कर रहे थे। उसी समय एक चारण ऋतुधारी मुनि के दर्शन हुए। उन्होंने दया कर कहा, शीघ्र ही तुम्हें उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद उनके घर मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम चारुदत्त रखा गया। मैं कलाओं में निपुण होता गया और परिवार में आनंद बढ़ने लगा। उस समय मेरे 5 प्रिय मित्र थे, वराह, गोमुख, हरिसिंह, तनोन्तक, तमोन्तक और मरुभूति। एक बार हम सब मित्र रत्नमालिनी नदी के तट पर गए। वहां हमें एक स्थान पर विद्याधर दंपत्ति के रहने के संकेत मिले। आगे जाकर एक वृक्ष पर हमने विद्याधर को लोहे की कीलों से कीलित देखा। उसके संकेत से मैंने ढाल के नीचे छिपी 3 दिव्य औषधियां, चालन, उत्कीलन और उन्मूलन व्रणरोह निकाली। उनसे मैंने उस विद्याधर को मुक्त किया और उसके घाव भी भर दिए। मुक्त होते ही वह विद्याधर तलवार की ढाल लेकर आकाश में उड़ गया और शत्रु से अपनी पत्नी को छुड़ाकर वापस आया। उसने अपने परिचय दिया कि अमित गति तथा महेंद्र विक्रम का पुत्र है। उसका मित्र धूमसिंह उसकी पत्नी सुकुमारिका का हरण करना चाहता था और उसी ने उसे किलित कर दिया था। चारुदत्त के उपकार से वह बच गया। उसने कृतज्ञ होकर सेवा का प्रस्ताव किया। मैंने केवल शुभ भाव ही पर्याप्त बताया। इसके बाद वह मेरा नाम गोत्र पूछकर चला गया। युवावस्था में मेरा विवाह अपने मामा की पुत्री मित्रवती से हुआ, परंतु मुझे शास्त्रों का अधिक व्यसन था, इसलिए मैं गृहस्थ जीवन में अधिक रुचि नहीं लेता था। मेरा काका रुद्रदत्त अत्यंत व्यसनी था। उसने मुझे चंपा नगरी की प्रसिद्ध वेश्या कलिंग सेना और उसकी सुंदर पुत्री वसंत सेना के नृत्य देखने के लिए लेके गया। वहां वसंत सेना ने विभिन्न नृत्य किए। मैंने उसके नृत्य के अनुरूप उचित रागों का संकेत किया, मालाकार राग, नापित राग, गोपाल राग, जिससे वह अत्यंत प्रभावित हुई और मुझ पर अनुरक्त हो गई। वसंत सेना ने अपनी माता से कह दिया कि वह चारुदत्त के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहती। माता ने योजना बनाकर मुझे अपने घर बुला लिया। वहां जुए के बहाने मुझे रोक लिया गया और वसंत सेना ने मोहक उपायों से मुझे अपने प्रेम में बांध लिया। मैं उसके घर 12 वर्ष तक रहा और अपने माता पिता तथा पत्नी तक को भूल गया। मेरे पिता 16 करोड़ दिनार के स्वामी थे। धीरे धीरे उनका सारा धन कलिंग सेना के घर आया। अंत में जब धन समाप्त हो गया तो कलिंग सेना ने वसंत सेना को समझाया कि अब निर्धन चारुदत्त को छोड़ देना चाहिए, परंतु वसंत सेना ने दृढ़ सेना से कहा कि वह चारुदत्त को कभी नहीं छोड़ेगी। अंततः कलिंग सेना ने तंत्र द्वारा हमें सुलाकर मुझे रात में घर से बाहर कर दिया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो पता चला कि मेरे पिता दीक्षा ले चुके हैं। माता और पत्नी अत्यंत दुखी थी। माता और पत्नी उन्हें सांत्वना देकर मैं व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापार में मुझे अनेक विपत्तियां मिली। कपास जल गया, घोड़ा मर गया, जहाज कई बार डूब गया और सारा धन समुद्र में चला गया। एक बार एक कपटी सन्यासी ने मुझे रसकूप में उतार दिया। वहां एक व्यापारी पहले फंसा था, जिसने बताया कि यह विषैला रस प्राण घातक है। मुझे निकलने का उपाय बताया कि जब गोह आए तो उसके पूंछ पकड़ लेना। मैंने उस व्यापारी को धर्मोपदेश और पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। बाद में गोह की सहायता से मैं बाहर निकल आया। जंगल में भयंकर भैंसे से बचने के लिए मैं गुफा में घुसा, जहां एक अजगर और भैंसे का युद्ध हो गया और मैं बच निकला। आगे एक गांव में मुझे मेरा काका रुद्रदत्त मिला। हम दोनों सुवर्ण द्वीप जाने निकले। वहां पहुंचने के लिए हमने बकरों की खाल में बैठकर भारूड पक्षियों से उड़ाने का उपाय किया। मेरा बकरा मरते समय मैंने उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया।
एक भारुण पक्षी मुझे अत्यंत अद्भुत द्वीप पर ले गया, जहां एक जिन मंदिर और एक चारण रजधारी मुनि थे। वे वही अमित गति थे जिन्हें मैंने पहले बचाया था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। उनके दो पुत्र सिंहयश और वाराह ग्रीव भी वहां आए। उसी समय दो देव आए जिन्होंने मुझे पहले नमस्कार किया। उन्होंने बताया कि चारुदत्त ने उन्हें धर्मोपदेश दिया था। एक देव वह बकरा था जिससे मैंने पंच नमस्कार मंत्र दिया था, और दूसरा वो व्यापारी था जिसे मैंने रसकूप में धर्म बताया था। देवों ने अपनी रिद्धि दिखाकर मेरा सम्मान किया, मुझे संपत्ति प्रदान की, और बाद में विद्याधरों के साथ मैं उनके शिव मंदिर में शिव मंदिर नगर गया, जहां बहुत वैभव था। कुछ समय बाद अमित गति के पुत्रों ने बताया कि उनकी बहन गांधर्व सेना का विवाह उस पुरुष से होगा जो कि, ये स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है ना? अगर नहीं हो रही तो मैसेज डाल देना। हाँ, गांधर्व सेना का विवाह उस पुरुष से होगा जो गंधर्व विद्या से पराजित करेगा। मुनि के अनुसार वह पुरुष यदुवंशी वसुदेव होगा। इसलिए उन्होंने गांधर्व सेना को मेरे संरक्षण में रखा और देवों की सहायता से उसे लेकर चंपा नगरी गया। वहां आकर मैंने अपने माता पिता और पत्नी की भेंट की। वसंत सेना भी अपनी माता के घर से आकर अनुव्रत ग्रहण ग्रहण कर चुकी थी। मैंने उसे भी स्वीकार किया और सबको दान देकर संतुष्ट किया। चारुदत्त ने अंत में कहा, हे यदुनंदन, यह विद्याधारी कन्या वास्तव में आपके लिए ही रखी गई थी। तपस्वियों ने बताया कि मेरा मोक्ष निकट है, तप करने से अगले जन्म में आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। यह कथा सुनकर वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और चारुदत्त की प्रशंसा की। बाद में उन्होंने अपना भी संपूर्ण वृत्तांत चारुदत्त को सुनाया। गौतम स्वामी कहते हैं कि धर्मात्मा मनुष्य चाहे कितनी विपत्तियों में पड़े, समुद्र पर्वत कुएं दूर देश में, फिर भी अंततः पाप क्षीण होने पर वह लक्ष्मी और सुख प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित धर्म रूपी चिंतामणि को धारण करना चाहिए। अब ये देखो, ये 20 जो दिए हैं इसको आप छोड़ दो एमसीक्यूज को, और एक वाक्य की जो 10 उत्तर दिए हैं वो आप देख लेना। उसी में से मैं आपको एमसीक्यूज पूछ लूंगा। ठीक है ना? बहुविकल्पात्मक प्रश्न सही गलत और वो देख लो। अब इसमें से बहुत सारे उसमें भी आए हुए हैं एमसीक्यूज में, एक वाक्य वाले भी, तो उसमें से आपको अच्छे से आ जाएगा। पुरी में सेना के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उसी समय फाल्गुन मास की अष्टानिका पर्व का महोत्सव आ पहुंचा। देवगण नंदीश्वर द्वीप की ओर और विद्याधर सुमेरु पर्वत आदि पवित्र स्थलों की ओर पूजा के लिए जाने लगे। चंपापुरी भी विशेष रूप से पूजनीय थी, क्योंकि वहां भगवान वासुपूज्य के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलगान और निर्वाण 5 कल्याणक हुए थे। इसी अवसर पर देव विद्याधर भूमि गोचर राजा अपनी स्त्री और पुत्रों सहित वहां एकत्र हुए। नगरवासी भी राजा के साथ वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा की पूजा करने नगर से बाहर गए। अनेक स्त्रियां हाथी, घोड़े, बैलों पर बैठकर वहां जा रही थी। उसी समय वसुदेव भी गांधर्व सेना के साथ रथ पर बैठकर पूजा सामग्री लेकर मंदिर की ओर चले। मंदिर के समीप वसुदेव ने एक मातंग कन्या के वेश में नृत्य करती हुई सुंदर युवती को देखा। उसका वर्णन नील कमल के समान श्याम था, आभूषण बिजली के समान चमक रहे थे, उसका रूप वर्षा ऋतु के लक्ष्मी के समान प्रतीत होता था। उसके लाल अधर बंदूक पुष्प के समान थे, हाथ पैर कमल जैसे और नेत्र श्वेत कमल के समान थे। वह नृत्य करती हुई मानव लक्ष्मी, बुद्धि, श्री और सरस्वती के समान प्रतीत होती थी। उसके नृत्य के साथ मृदंग, पनव, दुर्धर, झांझ, वीणा और विपंची आदि वाद्य बज रहे थे, और गायक तथा नर्तक विविध प्रकार के उत्कृष्ट प्रयोग कर रहे थे। वसुदेव और उस नर्तकी की दृष्टि मिली, दोनों एक दूसरे के रूप और गुण को आकर्षित हो गए। यह देख गंधर्व सेना को ईर्ष्या हुई और उसने सारथी को तुरंत वहां से रथ चलाने का आदेश दिया। मंदिर पहुंचकर वसुदेव और गांधर्व सेना ने जिन प्रतिमा की दूध, इक्षुरस, घी, दही, जल से अभिषेक किया। अब देखो, ये जो हरिवंश पुराण में आया है, ये आपके सामने रखा, उसमें ये पता नहीं कैसे क्या विषय आ गया है, जुड़ गया है। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा की। फिर दोनों ने सामयिक के लिए खड़े हुए। उन्होंने इर्यापद दंडक का उच्चारण किया।
कायोत्सर्ग किया और पंच नमस्कार मंत्र जप किया। इसके बाद उन्होंने शत्रु मित्र सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ में संभाव रखने का संकल्प किया और 24 तीर्थंकरों का स्तवन किया। उन्होंने 24 तीर्थंकर के नाम इसमें लिखे। इसके बाद दोनों ने पुनः कायोत्सर्ग कर पंच नमस्कार मंत्र पाठ किया और जिन मंदिर की प्रदक्षिणा कर रथ पर बैठकर चंपापुरी लौट गए। नृत्यांगना को देखकर वसुदेव के नेत्रों में जो विकार आया था वह उसे गांधर्व सेना ने देख लिया था और वह उनसे रुष्ट हो गई थी, परंतु वसुदेव ने विनम्रता से उसे प्रणाम कर उसका मन शांत कर दिया। कुछ समय बाद उसी नर्तक की ओर एक वृद्ध विद्याधारी स्त्री वसुदेव के पास आई। उसने बताया कि यह कथा विद्याधरों के वंश से संबंधित है। उसने कहा कि जब भगवान ऋषभदेव दीक्षित हुए थे तब उग्रवंशी और भोजवंशी आदि 1000 क्षत्रिय राजा भी तप में स्थित हुए थे। उनमें नमी और विनमी नामक दो भाई राज्य की इच्छा से भगवान के समीप बैठे रहे। तब जिन भक्त धर्मेंद्र देव और देवियों दिति और अदिति के साथ आए और उन्होंने नमी तथा विनमी को अनेक विद्याएं प्रदान की। अदिति ने उन्हें 8 विद्या कोश दिए। मनु मानव कौशिक गौरिक गांधार भूमितुंड आदि नाम इसमें दिए हुए, आप नाम में पढ़ लेना। नमी और विनमी विजयात पर्वत पर दक्षिण की ओर उत्तर श्रेणियों में रहने लगे। वहां अनेक विद्याधर निकाय उत्पन्न हुए। विजयात पर्वत पर 110 विद्याधर नगरियां थी। उत्तर श्रेणी में 60 और दक्षिण में श्रेणी में 50। आगे चलकर नमी और विनमी ने अपने पुत्रों को राज्य देकर जिन दीक्षा धारण कर ली। अनेक वंश में अनेक राजा हुए। उसी मातंग वंश में आगे चलकर प्रसिद्ध नामक राजा हुआ और उसकी पत्नी हिरण्यवती थी। हिरण्यवती ने बताया कि उसका पुत्र सिंह दृष्ट है और उसकी पत्नी नीलांजना से नीलयशा नामक कन्या उत्पन्न हुई है। वही नीलयशा उस दिन वासुपूज्य भगवान के मंदिर के सामने नृत्य कर रही थी। उसने वसुदेव को देखा और उसी समय उनसे प्रेम कर बैठी। विरह से वह न स्नान करती थी, न भोजन करती थी, न किसी को बोलती थी। हिरण्यवती ने कहा कि निमित्त ज्ञानी ने भी बताया कि उसका पति वसुदेव ही होगा, इसलिए वसुदेव को वहां ले जाने आई है। वसुदेव उस समय चंपापुरी छोड़ना उचित नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वे बाद में आएंगे और उसे सांत्वना देने का संदेश दिया। कुछ समय बाद रात्रि में एक वेताल कन्या के रूप में हिरण्यवती वसुदेव को उठा ले गई और स्मशान में ले जाकर असली रूप प्रकट किया। वहां नील यशा भी उपस्थित थी। हिरण्यवती ने आदेश से नील यशा ने वसुदेव का हाथ पकड़ लिया। दोनों के स्पर्श से प्रेम उत्पन्न और उसी समय उनका प्रथम प्राणी ग्रहण हो गया। इसके बाद विद्याधरिया वसुदेव को आकाश मार्ग से लेकर उत्तर दिशा में चली गई। मार्ग में हिरण्यवती ने रिमंत पर्वत दिखाया जहां अंगारक नामक विद्याधर विद्या सिद्धि के लिए तप कर रहा था। वसुदेव ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और आगे बढ़ गया। अंततः वे असिध पर्वत नगर पहुंचे जहां नील यशा का पिता सिंह दृष्ट रहता था। वहां बड़े उत्सव के साथ वसुदेव और नील यशा का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद वसुदेव नीलेशा के साथ असित पर्वत नगर में आनंद पूर्वक रहने लगे। और गौतम स्वामी कहते कि वहां वसुदेव और नीलेशा का जो सुख था वह पूर्ण केवल श्रुत केवली ही कर सकता था। ठीक है, अब ये देखो, ये 22वां सर्ग यहाँ पर हमारा पूर्ण हुआ। यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर सही गलत और एक वाक्य के उत्तर आप याद कर लेना सभी के। फिर 23वां सर्ग देखो। एक समय असित पर्वत के महल के ऊपर बैठे हुए कुमार वसुदेव ने लोगों को बहुत भारी कोलाहल सुना। उन्होंने पास बैठी प्रतिहारी से पूछा कि कोलाहल किस कारण हो रहा है। प्रतिहारी ने कहा कि इस पर्वत पर शकटा मुख नाम का नगर है जिसका स्वामी नीलवान नाम का विद्याधर राजा है। उसके 2 संतान हैं, पुत्र नील और पुत्री नीलांजना। एक समय दोनों भाई बहन ने निश्चय किया था कि यदि एक के यहाँ पुत्र और दूसरे के यहाँ पुत्री होगी तो दोनों का विवाह किया जाएगा। बाद में नीलांजना का विवाह सिंह दृष्ट के साथ हुआ और उससे नीलयशा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उधर नील के पुत्र नीलकंठ का जन्म हुआ। पूर्व वचन के अनुसार नील ने सिंह दृष्ट के नीलयशा को अपने पुत्र नीलकंठ के लिए मांगा, परंतु सिंह दृष्ट ने मुनि बृहस्पति के वचन के अनुसार वह कन्या वसुदेव को दे दी, क्योंकि वसुदेव भविष्य में अर्ध चक्रवर्ती के पिता होने वाले थे। इस कारण नील और नीलकंठ ने सिंह दृष्टि से विवाद किया, परंतु न्याय में सिंह दृष्टि ही विजयी हुआ। इस कारण विद्याधरों में कोलाहल हो रहा था। यह सुनकर वसुदेव मुस्कुराए और नील यशा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई। कवि ने वर्षा ऋतु की तुलना स्त्री से की है।
जैसे स्त्री प्रिय के आलिंगन से युक्त होती है, वैसी वर्षा ऋतु मेघों मेघों के आलिंगन से युक्त होती है। वर्षा के बाद शरद ऋतु आई और मानो धनुष और बाण से युक्त वीर के समान प्रतीत होती थी। उस समय विद्याधर अपनी अपनी विद्याओं और औषधियों की सिद्धि के लिए बाहर निकले। उसी प्रकार वसुदेव और नील यशा भी रिमन पर्वत पर गए। दोनों वहां के वन, सुगंधित सप्तपर्ण वृक्षों और रमणीय स्थलों को देखकर आनंदित हुए और पर्वत के सुंदर शिखरों पर रमन करने लगे। रति क्रीड़ा के बाद वे कदली ग्रह से बाहर निकले तो उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मयूर देखा। नील यशा उसे पकड़ने की इच्छा से उत्सुक तो हो गई। वसुदेव ने उसे कंधे पर बैठा लिया। तभी वह मयूर उसे लेकर आकाश में उड़ गया। वास्तव में वह मयूर नहीं बल्कि मयूर का रूप धारण किया हुआ नीलकंठ था। नीलकंठ द्वारा नील यशा के हरण के बाद वसुदेव अत्यंत व्याकुल हुए और वन में भटकते रहे। भूख लगने पर वे गोपों की बस्ती में गए, जहां गोप स्त्रियों ने उनकी सेवा की। रात वहां बिताकर वे प्रातः दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। आगे उन्हें गिरितट नामक नगर दिखाई दिया। नगर में वेद पाठ की ध्वनि सुनकर उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि इतने ब्राह्मण क्यों एकत्र हुए। उसने बताया कि यहाँ वसुदेव नामक ब्राह्मण रहता है, जिसकी सोमश्री नाम की कन्या अत्यंत सुंदरी और वेदों में निपुण है। ज्योतिषियों ने कहा कि जो उसे वेद विवाद में पराजित करेगा वही उसका पति होगा। इसलिए समस्त ब्राह्मण यहाँ एकत्र हुए। यह सुनकर वसुदेव को उत्सुकता हुई। उन्होंने ब्रह्मदत्त नामक उपाध्याय से वेद पढ़ने की प्रार्थना की। ब्रह्मदत्त ने पूछा कि अर्श वेद पढ़ना चाहते अनार्ष वेद। तब उन्होंने दोनों का भेद बताया। ये याद कर लेना, अर्श वेद क्या और अनार्ष वेद क्या। उन्होंने कहा कि युग के आरंभ में भगवान ऋषभदेव ने मनुष्य को आजीविका के लिए 6 कर्मों का उपदेश दिया। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों की व्यवस्था की। बाद में उन्होंने राज्य त्याग कर दीक्षा धारण किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने मुनियों और गृहस्थों के लिए 2 धर्माश्रम बताए। द्वादशांग रूप आर्ष वेद का उपदेश दिया। यही सच्चे वेद है। परंतु बाद में अनार्ष वेदों की उत्पत्ति हुई, जिसकी कथा इस प्रकार है। अयोधन नामक राजा की पत्नी दिति और उसकी पुत्री सुलसा थी। उसके स्वयंवर में अनेक राजा आए। दिति चाहती थी कि सुलसा का विवाह अपने भाई के पुत्र मधुपिंगल से हो। यह बात राजा सगर की प्रतिहारी मंदोदरी ने सुन लिया और राजा सगर को बता दी। राजा सगर ने अपने पुरोहित से सामुद्रिक शास्त्र बनवाकर स्वयंवर सभा में प्रस्तुत किया, जिसमें मनुष्यों के शरीर के शुभ अशुभ लक्षण बताए थे। उस शास्त्र में पैरों में, जांघों में, नाभि, वक्ष, हाथ, नख, नेत्र, मुख आदि के अनेक लक्षणों का वर्णन था, जिनसे मनुष्य के भाग्य का निर्णय किया जाता था। इन लक्षणों को सुनकर मधुपिंगल को भ्रम हो गया कि उसके नेत्र दोष युक्त है। वह लज्जित होकर सभा छोड़कर चला गया और दीक्षा लेकर मुनि बन गया। इस अवसर का लाभ उठाकर राजा सगर ने सुलसा को हरण कर उससे विवाह कर लिया। बाद में मधुपिंगल को जब यह घटना पता चली तो क्रोध से मरकर वह महाकाल नामक व्यंतर देव बना। उसने प्रतिशोध लेने के लिए शांडिल्य का रूप धारण कर पर्वत नामक व्यक्ति को भड़का दिया। दोनों ने मिलकर लोगों में रोग फैलाया और फिर शांति कर्म के नाम पर लोगों को अपने वश में किया। महाकाल ने ब्राह्मणों को अनार्ष वेद सिखाया और अश्वमेध, अजमेध, गोमेध और राजसूय जैसे हिंसक यज्ञ चलाए, जिनमें असंख्य जीवों की हिंसा होती थी। अंततः उसने राजा सगर और सुलसा को भी यज्ञ में बलि देकर मार डाला। इस प्रकार महाकाल ने अनार्ष वेदों का प्रचार किया और वे पृथ्वी पर फैल गए। बाद में नारद के पुत्र वंश में एक ब्राह्मण वसुदेव हुआ, जिसकी क्षत्रिय स्त्री सोमश्री नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मुनि कराल ब्रह्मदत्त ने कहा कि जो पुरुष वेदों में उसे पराजित करेगा वही उसका पति होगा। यह सुनकर वसुदेव ने वेदों का अध्ययन किया और वेद विवाद में सोमश्री को पराजित कर उससे विवाह किया। दोनों के बीच अत्यंत प्रेम हुआ। वसुदेव गिरितट नगर में सोमश्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। ठीक है। ये प्रश्न, सही गलत और एक वाक्य के उत्तर, इतना आप कर लो। फिर मदन वेगा की प्राप्ति। एक समय कुमार वसुदेव गिरि तट नगर में उद्यान में इंद्र शर्मा ब्राह्मण के उपदेश से रात्रि में विद्या सिद्धि कर रहे थे। उसी समय कुछ धूर्तों ने उन्हें देख लिया और रात्रि में पालकी पर बिठाकर दूर ले गए। वहां से वसुदेव चलते हुए तिल वस्तु नामक नगर पहुंचे और नगर के बाहर स्थित चैत्यालय में उद्यान में रात को सो गए। रात्रि में एक भयंकर मनुष्य भक्षी राक्षसाकार पुरुष वहां आया और उन्हें जगाकर कहने लगा कि तू मेरे मुख में स्वयं आकर पड़ा है।
वसुदेव उस भयंकर आवाज से जाग उठे और जब वह नरभक्षी उन्हें मारने के लिए बढ़ा, तब वसुदेव ने भी उसे पकड़कर प्रबल युद्ध किया। दोनों के बीच मल्लयुद्ध हुआ, जिससे पृथ्वी कांप उठी। अंततः वसुदेव ने उसे मार डाला। प्रातः काल नगरवासियों ने देखा कि वसुदेव ने उस नरभक्षी को मार दिया। उन्होंने वसुदेव का सम्मान किया और रथ पर बिठाकर नगर में ले गए। वहां वसुदेव को कुल और शील से सुशोभित 500 कन्याएं प्राप्त हुई और वे वही रहने लगे। वसुदेव ने नगर वासियों से पूछा कि यह नरभक्षी कौन था। वृद्धजनों ने बताया कि कलिंग देश के कांचनपुर नगर में जीत शत्रु नामक राजा राज्य करता था। उसका पुत्र सौदास अत्यंत मांसाहारी था। पहले वह मयूर का मांस खाता था, पर एक दिन रसोई ने गलती से एक मरे हुए बालक का मांस पकाकर दे दिया। वह स्वाद उसे अत्यंत प्रिय लगा और उसने रसोइयों को आदेश दिया कि आगे से मनुष्य का मांस ही लाया करे। पिता के मरने के बाद जब सौदास राजा बना तो रसोइया प्रतिदिन बच्चों को मारकर उसका मांस लाने लगा। नगरवासियों ने देखकर उसे राज्य से निकाल दिया। तब से वह जंगल में रहकर मनुष्यों को पकड़कर खाता था। वही सौदास आज वसुदेव द्वारा मारा गया। इसके बाद वसुदेव वहां से चलकर अचल ग्राम पहुंचे और वहां सेठ की पुत्री वनमाला से विवाह किया। फिर वे वेद सामपुर पहुंचे। वहां से कपिल मुनि को युद्ध में जीतकर उनकी पुत्री कपिला से विवाह किया। कपिला से उन्हें कपिल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी समय पहले नील यशा का अपहरण करने वाला नीलकंठ गंध हस्ती का रूप धारण कर आया और वसुदेव उस पर सवार हुए तो उन्हें आकाश में ले गया। वसुदेव ने उसे मुष्टि प्रहार से पीटा और वह नीलकंठ रूप में प्रकट हो गया। वसुदेव तालाब में गिर पड़े और वहां से निकलकर शाल गुहा नगर पहुंचे। शाल गुहा में उन्होंने पद्मावती नाम की कन्या से विवाह किया। वहां से जयपुर गए और वहां के राजा को जीतकर उसकी कन्या की भी प्राप्ति की। फिर अपने साले अंशुमान के साथ भद्रीलपुर पहुंचे और वहां पौंड नामक राजा राज्य करता था। उसकी कन्या चारु हासिनी दिव्य औषधि के प्रभाव से सदा युवा रूप धारण करती थी। वसुदेव ने उससे विवाह किया और उससे पौंड्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार वसुदेव को उनका शत्रु अंगारस हंस का रूप धरकर उठा ले गया। छूटकर वे गंगा नदी में गिरे और फिर इलावर्धन नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर बैठते ही दुकान धन से भर गई। सेठ ने इसे वसुदेव का प्रभाव समझकर अपनी पुत्री रत्नवती का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद वसुदेव महापुर नगर गए, जहां इंद्रध्वज उत्सव हो रहा था। वहां राजा सोमदत्त ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अनेक महल बनवाए थे, पर किसी कारण स्वयंवर नहीं हुआ। उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी बंधन तोड़कर वहां आया और लोगों को मारने लगा। भय से एक कन्या वाहन से गिर पड़ी। वसुदेव ने हाथी को वश में कर उस कन्या की रक्षा की। वह कन्या उन्हें देखकर प्रेम से व्याकुल हो गई। बाद में एक दासी ने वसुदेव को बताया कि वह कन्या राजा सोमदत्त की पुत्री सोमश्री है। वह पूर्व जन्म में वसुदेव की पत्नी थी और केवली भगवान के वचन के अनुसार पुनः उनका मिलन होना था, इसलिए वसुदेव ने सोमश्री से विवाह किया। कुछ समय बाद रात्रि में एक विद्याधर शत्रु सोमश्री का हरण कर ले गया। वसुदेव उसे पुकारने लगे, तब उस विद्याधर ने बहन वेगवती सोमश्री का रूप धारण कर उनके पास आई और उनके साथ रहने लगी। वह प्रतिदिन सेवा करती और उनके साथ क्रीड़ा करती थी। एक दिन वसुदेव पहले जाग गया और वास्तविक रूप में देख लिया। उसने बताया कि वह मनोवेग नामक विद्याधर की पुत्री और मानस वेग की बहन वेगवती है। मानस वेग ने सोमश्री का अपहरण किया था। वेगवती को उसे प्रसन्न करने भेजा गया था, पर वह स्वयं वसुदेव के प्रेम करने लगी और उनकी पत्नी बन गई। कुछ समय बाद रात्रि में मानस वेग ने फिर वसुदेव का अपहरण किया, पर वसुदेव ने उसे पीटकर गंगा में गिरा दिया। गंगा में गिरते समय वे एक विद्याधर के कंधे पर गिरे, जो विद्या सिद्धि कर रहा था। उनके गिरते ही उसकी विद्या सिद्ध हो गई। उसने वसुदेव को प्रणाम किया। तब एक विद्याधर कन्या उन्हें विजयार्थ पर्वत ले गई। वहां असंख्य विद्याधर आकाश में प्रकट हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने वसुदेव को सूर्य के समान चमकते रथ पर बिठाकर नगर में प्रवेश कराया। वहां विद्याधरों ने मदन वेगा नामक कन्या का विवाह वसुदेव से करा दिया। वसुदेव ने मदन वेगा के साथ लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन बिताया। एक बार रतिकाल में प्रसन्न होकर वसुदेव ने मदन वेगा से वर मांगने को कहा। मदन वेगा ने कहा उसके पिता बंधन में पड़े, इसलिए उन्हें मुक्त कर दिया जाए, यही उसका वर था। ठीक है, इस तरह से प्रश्नोत्तर सही गलत और ये 10 एक वाक्य के उत्तर। एक दिन मदन वेगा का भाई दधिमुख अपने पिता को बंद से छुड़ाने की इच्छा से कुमार वसुदेव के पास आया और उसने एक विस्तृत कथा सुनाई।
उसने कहा कि नमी वंश के असंख्य राजाओं के बाद अरिंजयपुर का राजा मेघनाथ हुआ। उसकी कन्या पद्मश्री थी। निमित्त गानी ने बताया था कि वह भविष्य में चक्रवर्ती की स्त्री रत्न बनेगी। उसी समय नबस नगर का राजा वज्रपानी भी था। उसने पद्मश्री से विवाह कर कई बार प्रार्थना की, परंतु मेघनाथ ने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे क्रोधित होकर वज्रप्राणी ने युद्ध किया, परंतु मेघनाथ की शक्ति के सामने पराजित होकर लौट गया। उसी समय एक मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देव, मनुष्य और धर्मेंद्र आदि उनकी पूजा के लिए एकत्र हुए। वहां राजा मेघनाथ ने उनसे पूछा कि उसकी पुत्री का पति कौन होगा। केवल ज्ञानी मुनि ने बताया कि उसका पति शुभम नामक चक्रवर्ती होगा, और उसके कुल का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर में कौरव वंश में कार्तवीर्य नाम का राजा हुआ। उसने कामधेनु के लोभ में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने क्रोध में आकर कार्तवीर्य को मार डाला और अनेक क्षत्रियों का संहार किया। कार्तवीर्य की गर्भवती पत्नी तारा भय से कौशिक ऋषि के आश्रम में चली गई। वही उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर 8वां चक्रवर्ती बना। वह भूमिगत स्थान में जन्मा था, इसलिए उसका नाम शुभम पड़ा। मुनि ने बताया कि वही शुभम आगे चलकर परशुराम को मानकर चक्रवर्ती बनेगा। वही पद्मश्री का पति होगा। उधर परशुराम ने यह जानने के लिए कि उसका शत्रु कौन है, एक विशाल दानशाला बनवाई। वहां क्षत्रियों की दाढ़ों से भरा पात्र रखा। दिमित्त ज्ञानी ने कहा था कि जिस व्यक्ति के सामने ये दाढ़े खीर में बदल जाएंगी, वही उसका शत्रु होगा। राजा मेघनाथ शुभम को लेकर वहां पहुंचा। शुभम ब्राह्मण के रूप में दानशाला में बैठा था। जब उसके सामने दाढ़ों का पात्र रखा गया तो खीर बन गई। यह देखकर परशुराम उसे मारने आया, परंतु शुभम के पुण्य के प्रभाव से भोजन की थाली चक्र बन गई और उसी से उसने परशुराम को मार दिया। इसके बाद शुभम अष्टम चक्रवर्ती बना। उसे 14 रत्न और 9 निधि और 32,000 मुकुटधारी राजा प्राप्त हुए। उसने मेघनाथ को विद्याधरों का राजा बनाया। आगे चलकर शुभम ने क्रोध में आकर पृथ्वी को 21 बार ब्राह्मणों से रहित कर दिया। वह 60,000 वर्ष तक जीवित रहा, परंतु अंत में 7वें नरक चला गया। मेघनाथ के वंश में आगे चलकर छठा राजा बलि हुआ, जो प्रतिनारायण था। उसी समय नंद और पुंडरिक नामक बलभद्र और नारायण ने उसे युद्ध में मार डाला। उस वंश में आगे चलकर विद्यु वेग नाम का राजा हुआ, जो दधिमुख और मदन वेगा का पिता था। एक बार उसने अवधि ज्ञानी मुनि से पूछा कि उसकी पुत्री मदन वेगा का पति कौन होगा। मुनि ने बताया कि जो व्यक्ति गंगा में विद्या सिद्ध करते समय उसके पुत्र चंड वेग के कंधे पर गिरेगा, वही मदन वेगा का पति होगा। इसी कारण चंड वेग गंगा में विद्या सिद्ध कर रहा था। उसी समय वसुदेव उसके कंधे पर गिरे थे, इसलिए मदन वेगा का विवाह उनसे हुआ। इसी बीच नवस तिलक नगर का राजा त्रिशखर अपने पुत्र सूर्य के लिए मदन वेगा की मांग कर चुका था, पर असफल रहने पर उसने युद्ध में अवसर पाकर विद्युवेद को पकड़कर कारागार में डाल दिया। दधिमुख ने वसुदेव से प्रार्थना की कि अपने ससुर को मुक्त करे। शुभम चक्रवर्ती द्वारा दिए गए दिव्य विद्यास्त्र उन्हें प्रदान किए। इन अस्त्रों में ब्रह्मशीर, अग्नि, वारुण आदि नाम लिखे गए हैं। अनेक अस्त्र थे। उसी समय त्रिशिखर अपनी सेना के साथ चंडवेग नगर के पास आ पहुंचा। वसुदेव अपनी सेना और साले दधिमुख के साथ युद्ध के लिए निकले। आकाश विमानों, हाथी और घोड़ों से भर गया और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होने लगा। पहले सामान्य शस्त्रों से युद्ध हुआ, फिर वसुदेव ने अग्नेयास्त्र चलाया, जिससे शत्रु सेना जलने लगी। त्रिशिखर ने वारुण अस्त्र से उसे बुझाया और मोहन अस्त्र से वसुदेव की सेना को भ्रमित कर दिया। तब वसुदेव ने चित्त प्रसादन अस्त्र से उसे शांत किया और वायव अस्त्र से वारुण अस्त्र को नष्ट किया। अंत में उन्होंने महेंद्र अस्त्र से त्रिशिखर को मार डाला। त्रिशिखर के मरते ही उसकी सेना भाग गई। इसके बाद वसुदेव ने अपने ससुर विद्युत वेग को कारागार से मुक्त कराया और विजय के साथ अपने नगर लौट आए। गौतम स्वामी कहते हैं, जिन धर्म के प्रभाव से प्रतापी पुरुष कठिन से कठिन शत्रुओं को जीतकर सबका आश्रय बन जाता है, इसलिए मनुष्य को सदैव जिन धर्म की उपासना करनी चाहिए। देखो, अंत में हर जगह पर एक ही शरण है, जिनेंद्र भगवान, उसके अलावा कोई शरण नहीं है। ये बात हमको हर जगह याद रखनी है। इसके बाद मदन वेगा से कुमार वसुदेव अनावृष्टि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कामदेव के समान सुंदर, नीतिज्ञ और बलवान था।
एक दिन अनेक विद्याधर अपनी स्त्रियों के साथ सिद्धकूट जिनालय में जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने गए। उसी समय कुमार वसुदेव भी मदन वेगा के साथ वहां पहुंचे। वहां विभिन्न वेशों में विद्याधर भगवान की पूजा कर स्तंभों के पास बैठ गए। मदन वेगा ने पिता विद्युत वेग भी अपने निकाय के 4 लोगों को साथ गौरी विद्या के स्तंभ के पास बैठ गए। तब वसुदेव ने मदन वेगा से विद्याधरों के विभिन्न निकायों का परिचय पूछा। मदन वेगा ने क्रम से उनका वर्णन किया। उसने बताया कि कमल हाथ में लिए और कमल माला धारण किए जो लोग बैठ गए वे गौरी विद्याधर है। लाल मालाएं लाल वस्त्र धारण करने वाले गांधार जाति के विद्याधर है। पीले वस्त्रों से युक्त जो मानव स्तंभ के पास वो मानव पुत्र विद्याधर है। लाल वस्त्र और मणिभय आभूषण सुशोभित जो है वो मानस स्तंभ के पास बैठे वो मनु पुत्रक विद्याधर है। हाथों में विविध औषधियां लिए जो लोग औषधि स्तंभ के पास बैठे वो मूल वीर्य विद्याधर है। स्वर्णमय आभूषणों और सुगंधित पुष्पमालाओं से युक्त जो भूमि मंडक स्तंभ के पास बैठे वो अंतर भूमिचर विद्याधर है। चित्र विचित्र कुंडल और बाजूबंद पहने हुए शंकु स्तंभ के पास बैठे हुए शंकुदक विद्याधर है। मणिमय कुंडल और सहरे से सुशोभित जो कौशिक स्तंभ के पास बैठे हो कौशिक विद्याधर है। इसके बाद मातंग निकाय के विद्याधरों का वर्णन किया। नील वस्त्र और मालाओं से युक्त श्याम वर्ण वाले मातंग विद्याधर। स्मशान की हड्डियों से बने आभूषण और भस्म ढके हुए स्मशान निलय विद्याधर। नीलम वैडूर्य मणि जैसे वस्त्र पहने हुए पांडुक विद्याधर। काले मृग चर्म और काले वस्त्र पहने हुए कालश्व पाके विद्याधर। पीले केश और स्वर्णाभूषण पहने श्वपाके विद्याधर। वृक्ष पत्र के समान हरे वस्त्र धारण करने वाले पार्वती विद्याधर। बांस पत्तों के आभूषण पहनने वाले वंशालय विद्याधर और सर्प चिन्ह युक्त आभूषण धारण करने वाले वार्क्ष मूलिक विद्याधर। इस प्रकार मदन वेगा ने संक्षेप में सभी विद्याधर निकायों का परिचय दिया। इसके बाद सभी विद्याधर अपने अपने स्थानों को लौट गए। कुछ समय बाद एक दिन वसुदेव ने भूल से मदन वेगा को वेगवती कह दिया। इससे वह क्रोधित होकर घर के भीतर चली गई। उसी समय त्रिशकर की विधवा पत्नी शूर्पनखी ने मदन वेगा का रूप धारण किया और छल से वसुदेव का अपहरण कर लिया। वह उन्हें आकाश में ले गया और वहां मानस वेग विद्याधर को आते देखकर उसने वसुदेव को नीचे गिरा दिया और स्वयं चली गई। वसुदेव घास के ढेर पर गिर पड़े। वहां लोगों को जरासंध के यशगान करते सुनकर उन्होंने जाना कि यह राजगृह नगर है। वे नगर में गए, जुए में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जीतकर सब लोगों में बांट दी। निमित्त ज्ञानी ने पहले ही जरासंध को कहा था कि जो व्यक्ति जुए में 1 करोड़ स्वर्ण जीतकर बांट देगा वही उसका वध करने वाले पुत्र का पिता होगा। इसलिए जरासंध के लोगों ने वसुदेव को पकड़ लिया, उन्हें चमड़े के भातड़ी के बंद कर पर्वत से नीचे फेंक दिया। तभी वेगवती आकाश से आकर उन्हें पकड़ ले गई। वसुदेव को लगा मानो भारुंड पक्षी उन्हें उठा ले जा रहा हो। उस समय उन्होंने संसार की अनित्यता पर विचार किया और मनुष्य अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही सुख दुख भोगता है, फिर भी संबंधों में आसक्त रहता है। वास्तव में वही मनुष्य सुखी जो भोगों से दूर होकर मोक्ष मार्ग में स्थित होता है। वेगवती उन्हें रिमंत पर्वत पर ले आई और बंधन से मुक्त किया। दोनों ने मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वेगवती ने बताया कि उसने उन्हें विजयार्थ पर्वत से लेकर भरत क्षेत्र तक हर जगह खोजा पर कहीं नहीं पाया। अंत में उसने उन्हें मदन वेगा के पास देखा और वहीं छिपकर रहने लगी। बाद में शूर्पनखी ने मदन वेगा का रूप धारण कर वसुदेव का अपहरण किया था, जिसे उसने बीच में पकड़कर बचाया। इसके बाद वसुदेव और वेगवती रिमंत पर्वत पर क्रीड़ा करने लगे। एक दिन घूमते हुए वसुदेव ने एक सुंदर कन्या को नागपाश से बंधा हुआ देखा। दया से प्रेरित होकर उन्होंने उसे मुक्त किया। मुक्त होते उस कन्या ने प्रणाम कर कहा, आपके कारण मेरी विद्या सिद्ध हो गई है। उसने बताया कि दक्षिण श्रेणी के गगन वल्लभ नगर की राजकन्या बालचंद्रा है और विद्युत दृष्ट वंश में उत्पन्न हुई है। वह नदी में महाविद्या सिद्ध कर रही थी, तभी एक शत्रु विद्याधर ने उसे नागपाश में बांध दिया था। उसने यह भी कहा कि उनके वंश में पहले केतुमती नाम की कन्या को भी पुंडरीक नाम के अर्धचक्री के बंधन से मुक्त किया था। वह उसकी पत्नी बन गई थी। उसी प्रकार वह भी वसुदेव की पत्नी बनेगी। बालचंद्रा ने वसुदेव को दुर्लभ विद्या देने की इच्छा व्यक्त की, पर वसुदेव ने कहा कि वह विद्या वेगवती को दे दी जाए। तब बालचंद्रा ने वेगवती को वह विद्या प्रदान की और आकाश मार्ग से अपने नगर लौट गई। इस प्रकार बालचंद्रा ने विद्या रूपी दान देकर अपने मनोरथ को सिद्ध कर लिया। 27वां सर्ग देखो। इस सर्ग में राजा श्रेनिक और गौतम स्वामी के संवाद के माध्यम से
संजय मुनि का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक दिन राजा श्रेनिक ने गौतम स्वामी से पूछा, विद्रुदृष्ट कौन था, उसका आचरण कैसा था। तब गौतम स्वामी ने बताया कि नमी के वंश में गगन वल्लभ नगर का राजा विद्रुवंश हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी था और दोनों श्रेणियों का स्वामी था। एक बार उसने पश्चिम विदेह क्षेत्र से संजय मुनि को उठा लाकर उन पर घोर उपसर्ग किया था। राजा के पूछने पर गौतम स्वामी ने संजय मुनि की पूर्व कथा सुनाई। पश्चिम विदेह क्षेत्र में गंधमालिनी देश की वीतशोका नगरी में वैजयंत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी सर्वश्री थी और उनके संजयंत और जयंत नाम के दो पुत्र थे। एक समय स्वयंभू तीर्थंकर वहां आए और उनके उपदेश से राजा तथा दोनों पुत्रों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। वे तीनों पिहिताश्रव आचार्य के साथ विहार करते थे। आगे चलकर वैजयंत मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय देवों के बीच धर्मेंद्र भी आए। धर्मेंद्र को देखकर जयंत मुनि ने धर्मेंद्र बनने का निदान किया और मृत्यु के बाद वह धर्मेंद्र बन ही गए। इसी बीच एक समय संजयंत मुनि वीतशोका नगरी के स्मशान में 7 दिन का प्रतिमा योग कर रहे थे। उसी समय विद्रुदंष्ट ने उन्हें देखा और पूर्व वैर के कारण उन्हें पकड़कर विजयार पर्वत के दक्षिण भाग में वरुण पर्वत के पास ले गया। वहां 5 नदियों हरिद्वती, चंडवेगा, गजवत, कुसुमवती और सुवर्णवती के संगम पर उसने उन्हें छोड़ दिया। प्रातःकाल उसने विद्याधरों को भ्रमित कर कहा कि उसे स्वप्न में एक भयानक राक्षस देखा जो उन्हें नष्ट करेगा, इसलिए उसे मारना चाहिए। इस प्रकार उकसाकर उसने विद्याधरों और संजय मुनि का वध करवा दिया। परंतु अंतिम समय में संजय मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो भगवान शीतलनाथ के तीर्थ में मोक्ष को प्राप्त हुए। उनके शरीर की पूजा के लिए धर्मेंद्र आए। विद्युधृष्ट की इस क्रूरता से अत्यंत क्रोधित हुए। वे उसे मारने को तैयार हुए, पर उसी समय आदित्यताभ नामक लातवेंद्र देव वहां आया और धर्मेंद्र को हिंसा से रोकते हुए सभी के पूर्व जन्मों की कथा सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि भरत क्षेत्र के शकड़ देश के सिंहपुर नगर में सिंहसेन राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी रामदत्ता थी और पुरोहित श्री भूपति था। एक व्यापारी सुमित्र दत्त ने अपने 5 रत्न श्रीभूति के पास रखे थे, पर बाद में उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। व्यापारी प्रतिदिन न्याय के लिए राजा से गुहार लगाता था। रानी रामदत्ता के सलाह से राजा ने छल पूर्वक पुरोहित की परीक्षा ली। अंततः पुरोहित का अपराध सिद्ध हो गया, उसे दंड दिया गया और वह मरकर सांप अधंगन बना। बाद में वही सांप राजा सिंहसेन को डसकर मारता है। राजा मरकर हाथी, पुरोहित का जीव आगे चलकर सर्प, मृग, कुक्कुट, सर्प और अन्य योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अनेक जन्मों तक सिंहसेन और श्रीभूति के जीवों में वैर चलता रहा। रामदत्ता ने पुत्र सिंहचंद्र और पूर्णचंद्र हुए। आगे चलकर रामदत्ता और सिंहचंद्र ने दीक्षा लेकर धर्म मार्ग अपनाया। सिंहचंद्र मुनि ने अपने पूर्व जन्मों का भी वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार कर्मों के कारण विभिन्न जन्मों से जीव भटकते रहे हैं। इन जन्मों की श्रृंखला से सिंहसेन का जीव हाथी बनकर जैन धर्म ग्रहण करता है और आगे चलकर देव और फिर संजयंत मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। वही पुरोहित का जीव बार बार पाप कर्मों के कारण दुखद योनियों में जन्म लेता रहता है। आगे यह बताया कि श्री भूति का जीव बाद में अति दारुण नामक भील बना, जिसने एक मुनि का वध किया और उसके फलस्वरूप 7वें नरक में गया। इसी कर्म बंध की श्रृंखला से आगे अनेक जन्म होते हुए विभिन्न जीव देव, मनुष्य, मुनि, नरक और योनियों में जन्म लेते रहे। अंततः सिंहसेन का जीव संजयंत मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ, जबकि वैर रखने वाले जीव संसार में भटकते रहे। आदित्याभ ने देव ने धर्मेंद्र को समझाया कि वैर रखने वाले से केवल दुखी प्राप्त होगा। सिंहसेन का जीव तो वैर छोड़कर धर्म के मार्ग से मोक्ष को प्राप्त हो गया, पर धर्मेंद्र अभी भी वैर के कारण संसार में भटक रहा है। यह सुनकर धर्मेंद्र ने वैर छोड़कर सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया। इसके बाद धर्मेंद्र ने विद्याधरों को आदेश दिया कि संजयंत मुनि के 500 धनुष ऊंची प्रतिमा स्थापित करे और उनकी सेवा करे। इसी स्थान पर रिमंत पर्वत प्रसिद्ध हुआ। अंत में यह भी बताया गया कि आगे चलकर कई जन्मों बाद मेरू मंदर नामक राजकुमार बने, जिन्होंने भगवान श्रेयांसनाथ के शिष्य होकर दीक्षा ली। उनमें से मेरू मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए और मंदर मुनि श्रेयांस के गंधर्व बने। गौतम स्वामी ने कहा, जो भव्य जीव तीर्थंकर पद प्राप्त करना चाहते उन्हें संजय स्वामी के चरित्र का श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर आज हमारे 7 सर्ग जो है वो पूर्ण हो गए। इसमें से एक वाक्य के उत्तर आप कर लेना, ठीक है ना।
कल और आगे का इससे पढ़ेंगे। देखो 7-7 सर्ग भी हो गए तो हमारा 6-7 दिन का पूरा विषय हो जाता है, तो कंप्लीट हो जाएगा एक विषय हमारा। और थोड़ा सा क्या है, सुनने से ऐसा पढ़े और दोनों भी साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आज कर लेते हैं, बाकी आगे कल की कक्षा में करेंगे। हाँ पूर्णिमा दीदी बोलो। बस यही कह रही थी जो आप कह रहे थे। क्या? बस यही कह रही थी कि ये पूरा कर दो, उसके बाद में फिर वो करना है यूं। हाँ ठीक है ठीक है, ये 7 दिन में हो जाएगा, सबकी इच्छा यही थी शुरुआत से, ठीक है ना। और मैं तो और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि ये पूरा हो जाए तो सुधा सागर बाग भले 4 दिन में पूरा कर देना। नहीं, पहले जीवकान होने दो, फिर उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। हाँ और हाँ, जीवकांड की भैया जी गाथा नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि गाथा नहीं लेंगे, सिर्फ अर्थ नहीं, अर्थ सीधा लेंगे आप। सीधा 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 खाली जो मेन मेन में पढ़ोगे ना वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ हाँ मैंने ठीक है, तो ये लेसा मारना एक ही दिन में मैंने पूरा कर दिया था। तो एक डेढ़ ठीक है घंटे में वैसे आराम से गाथा नहीं पूरा लेंगे, हो गाथा थोड़ी लेंगे आप, गया। डबल गाथा तो लेनी ही नहीं है अपने को। हाँ हाँ। हाँ हाँ, लक्ष्मी दीदी जी बोलो। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन। हाँ भैया जी, जैसे है ना, यूं मैं पूछ रही थी कि हरिवंश पुराण में जो वसुदेव का इतना बताया पूर्व भव, इतनी रानियां इतने इतने के साथ उनका विवाह हुआ, आ, फिर इनसे जो श्री कृष्ण हुए, तो श्री कृष्ण तो तीर्थंकर बने ना कुछ बने, जबकि नेमिनाथ भगवान जो के पिता समुद्र विजय थे, उनके इतने भव क्यों नहीं बताए? तो इन्हीं के ही इतने क्यों बताए वसुदेव के इसमें? क्योंकि जो चरित्र ये हो रहा है ना, ये नेमिनाथ भगवान का है, लेकिन नायक जो है हरिवंश पुराण में, वो वसुदेव को इसलिए लिया है कि वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के कारण ये सब प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। मतलब महाभारत ये सब उनके कारण हो गई। तो वसुदेव को कष्ट क्यों हुए, इस कारण से ये सब कुछ बताया गया है। अच्छा, ये कारण रहा हाँ इसमें। हाँ। ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक आकांक्षा दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, जी। ये जो संजय विजयंत मुनिराज आते, ये वही मुनि रहते मतलब महावीर भगवान के में भी ये अधिकांश कुछ भी शास्त्र पढ़ो ना, अधिकांश अमितंजय विजय यही नाम आते, तो ये वही रहते कि अलग अलग रहते? नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं। नहीं आप देखो, ये और श्रेयांसनाथ भगवान के समय है, वो तो वर्णन तो अलग अलग ही रहेगा। हर काल में मतलब इस नाम के रहते होंगे ऐसा? नहीं ऐसे हर काल में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जहां पर आए, जैसे एक ही मुनि जो है अलग अलग तीर्थंकरों के समय है, तो वो अलग अलग है। और भैया जी पढ़ाओ, आप तो कम से कम इतनी स्पीड में पढ़ा रहे, इतना तो हम लोग कभी नहीं कर सकते। आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, कम से कम कवर तो हो जा ठीक रहा। ठीक चलेगा ना, हाँ हाँ हाँ। नीलम दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। अब जी। भैया जी, वसुदेव मतलब जैसे चक्रवर्ती ये वो होते, तो वसुदेव का कोई पद था क्या? नहीं नहीं, वसुदेव तो श्री कृष्ण के पिता थे बस। पिताजी थे ना, मतलब वही, और हाँ तो कुछ नहीं था। और भैया जी, हाँ। जैसे ये आपने ये मॉडल पेपर में दो चीज दी थी, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इसमें। ये नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान होता है, तो उसका आंसर दूसरा दिया। तो दूसरा गुणस्थान मतलब दिया, तो दूसरा जो सासाधन वाला हो तो नहीं, नरक वो जो जाता ना? सम्यक दर्शन का है वो गलती से आया होगा, पहला 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 नरक है उसमें, और वो चौथा गुणस्थान रहेगा चौथा गुणस्थान और पहला अपर्याप्त अवस्था में। और हाँ बाकी जो सम्यक दर्शन का अपर्याप्त अवस्था में पहला पहले नरक में रहेगा बस। हाँ। और भैया जी, इसमें एक और ये था कि नरक गति में अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं, अपर्याप्त जीव पाए जाते, तो नहीं पाए जाते वो अपर्याप्त। निवृत्त पर्याप्तक आप ले लेना, निवृत्त पर्याप्तक की नहीं मिलते। अपेक्षा पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। और भैया हाँ जी, हाँ एक चीज और था इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स था। उसे परमाणु से स्कंद तक मूर्त द्रव्य का जो प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उसे हाँ। अवधि दर्शन कहते हैं भैया जी, और इसमें अवधि ज्ञान लिखा था आंसर सीट में। अवधि दर्शन अवधि होना चाहिए ना? क्यों अवधि परमाणु। दर्शन क्यों? अ, भैया जी, तो क्योंकि अवधि दर्शन की परिभाषा में ये आया है ना, अवधि ज्ञान होने से पूर्व, अवधि ज्ञान के विषय में जो परमाणु से महास्कंद पर्यंत देखो, नहीं नहीं, लेकिन जानेगा तो ज्ञान ना उसको। भैया देखने का बोला ना, प्रत्यक्ष देखे उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। एक बार क्योंकि मैं उसमें देख लेता हूँ प्रत्यक्ष भी उसको। आया है, मैं प्रत्यक्ष भी देख आया है। लेता हूँ उसको, ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ उसको।
हाँ भैया, उसको देख लेना, ये 2-3 ठीक ठीक क्वेश्चन थे। चलेगा। और भैया हाँ, जी, ये जो इतने सारे जो आ रहे हैं, जैसे 5-5 जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं, पर इतने सारे नाम आ रहे हैं, कैसे याद रखेंगे? मतलब नाम वाला कुछ है ही नहीं ना दीदी, जो इजी इजी जो, देखो मैं आपको सीधा सीधा बोलूं, जो प्रसिद्ध कथाएं है, प्रसिद्ध वर्णन है, वो आप याद कर लेना। ठीक है। ठीक है भैया जी, और आप हाँ लास्ट हाँ में कुछ और हिंट दे देना, हाँ हाँ, तो लास्ट ठीक हो ठीक। जाएगा तो। ठीक हेमलता दीदी जी जैन बोलो। हेमलता दीदी जी, रियल में लिखा है बोलो, रियल में RMX। इंद्र कुमार जी जैन बोलो। जिन्होंने ये आलाप अधिकार में भैया जी जो भैया तीन जी। वो बताए, सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त, तो हाँ, वहाँ अपर्याप्त में जो लब्ध पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक आते हैं, तो हाँ, अपने को तो पर्याप्त लिखने से ही काम चलेगा ना, या दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे? निर्वृत्त नहीं अपर्याप्त पर्याप्तक लिखने से काम चल जाएगा। बस हमारे माइंड में ये याद रखना है कि कहाँ पे निवृत्त पर्याप्त है और कहाँ पे लब्ध पर्याप्तक है। भैया जी, सामान्य में भी तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ जाते हैं ना, सामान्य जो है वो भी। हाँ लेकिन सामान्य लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको दोनों लिखने पड़ेंगे, पर्याप्त अपर्याप्त और सामान्य। जी भैया, जी भैया। हाँ, रियल में लिखा है बोलो, बोलो, अनम्यूट हो गया, बोलो तो। हेमलता दीदी जी बोलो। हेमलता जी, सुनीता दीदी जी कोठारी बोलो। हेलो। अब बोलो बोलो हेलो। जल्दी से। फुटकर भैया जी वरगांव के फुटकर वरगांव के 23 में बताए आपने, हाँ, तो उसमें अग्राही वर्गना 4 बार बताई। अग्राही वर्गना तो 23 वेद में इन्हों को 4 बार क्यों लिया अग्राही वर्गना को? वो जो है ना, उसके बीच बीच में उतनी वर्गनाएं आती चलती है, 23 वर्गनाओं का एक क्रम रखा हुआ है। तो हाँ, अग्राही वर्गना उसके बीच बीच में उतनी बार आती है, इसलिए उसको उतनी बार लिया है। शून्य वर्गना भी 2-3 बार आती है, तो उसके बीच में वो उतनी बार आती है, इसलिए उसको उतनी बार लेना पड़ेगा हमको। तो 4 बार और 4 बार उसको एक ही अर्थ रहेगा। हाँ, अर्थ वही रहेगा, उतनी बार वो होती जाएगी। अच्छा, ठीक है भैया। सुनीता दीदी जी बोलो, जय कोठारी। जय। भैया जी, जी, ये इतना सारा है कोर्स, ये पूरा अधोलोक का, ऊर्ध्वलोक का सब वर्णन, ये इसमें से भी सारा पूरा पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा? देखो मतलब नहीं ये जरा, 10 पहले नंबर से का ये विषय, आएगा? अब इतना तो देखो, अब इतना तो आपको शॉर्ट करके दिया है। ठीक है ना, अब ये तो अपना हाँ, सिलेबस इतना है पहले से है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब 10 नंबर में भी इतने सब में से ही आएंगे क्वेश्चन सारे, कि कोई ये कथा कथा में से आ जाएगा, जो कथा है? अच्छा, देखो ये सारा जो आपको सार दिया है ना, इतना आप पढ़ लो अभी, ठीक है। अच्छा, इतना पूरा पढ़ना है? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ, वीना दीदी जी बोलो। भैया वीना जी, दीदी जी, इसमें शून्य वर्णा 2 बार दी गई है। क्या? इसमें शून्य वर्णा पुद्गल की हाँ 13 तो वर्ग, ठीक है ना, 23 वर्णा। जो भी 2 बार है तो 2 बार लेना है बस। अच्छा भैया जी, यही पूछना था मेरे को। आकांक्षा दीदी जी बोलो। एक भैया जी जय जनन, यही क्वेश्चन है जो दीदी पूछ रही थी, यही वही निकाल रहे थे हम। 23 वर्गना, तो उसमें लिखा ना जैसे मनु वर्गना, आग्राही वर्गना, तो मतलब ग्रहण नहीं करना है, ऐसा ऐसा लेना क्या 4 बार? जो जो वर्गनाए है वो उसको देखो, ग्रहण नहीं कर सकते, वो अग्राही है। बस वो, लेकिन वर्गना के रूप में वो स्थित है। नहीं नहीं, एक मिनट, वो निकाल रहे, जब तक आप किसी और से पूछो हम। साधना दीदी जी बोलो। साधना दीदी जी जैन, अनम्यूट करो। चलो इतना कर लेते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी।